कौन सा रॉ मटेरियल हम चूज करें, किससे हम बायोगैस इंडस्ट्री जो हम बनाए उस इंडस्ट्री को आगे ग्रोथ में लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये जो बायोगैस इंडस्ट्री है कि कौन सा रॉ मटेरियल आप जहाँ पे प्लांट लगवा रहे हो वहाँ के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप उसको 365 दिन ला सकते हो और सबसे सस्ते में आप ला सकते हो। अगर ये चीज आपने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, तो आपको ये बिजनेस में सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसके बाद हम जिसका नाम लेंगे वो, जैसे हम गन्ना देखते हैं, गन्ने का जो फैक्ट्री है जहाँ पे शुगर फैक्ट्री है, शुगर कैन से भी बायोगैस बना सकते हैं। और शुगर फैक्ट्री में शुगर बनने के बाद उसका जो छिलका बाहर निकल के आता है उससे भी हम बायोगैस जनरेट कर सकते हैं। और नेप पे है बाहर स्तूपाकार होकर पड़ा रहता है जिससे गंदगी भी आता है, जो कचरा है यानी कि जो वेस्ट है, वेस्ट को हम वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, जिसका बारे में मैंने पहले ही बताया। नेपियर का नाम इसलिए आ रहा है, नेपियर ग्रास से भी हम बायोगैस बना सकते हैं। बाकी अंडे का जो छिलका होता है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। फिर काजू जो होता है, काजू का जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका जो छिलका है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शर्विक दास कश्यप, आपका दोस्त सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से। पिछले जितने सारे वीडियो हमने बनाया उसमें हमने ये बताने की कोशिश किया कि बायोगैस इंडस्ट्री में कैसे हम आ सकते हैं, इसमें क्या रॉ मटेरियल यूज़ हम कर सकते हैं, क्या मशीनरी हम यूज़ कर सकते हैं, कितना फंड हमें मिल सकता है गवर्नमेंट से इसके सपोर्ट में, कहाँ हम बेच सकते हैं इसको, ये सारे विषय में आज भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये बायोगैस जो है एक नेचुरल गैस आता है जो धरती के नीचे से हम लेके आते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसको कंप्रेस नेचुरल गैस कहा जाता है। और एक ये बायोगैस है जिसको हम सीबीजी कहते हैं, यानी कि कोई भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, यानी कि जो सड़ रहा है उससे अगर हम लोग गैस बना रहे हैं तो उसको हम बायोगैस बोलते हैं, यानी कि बायो सीबीजी बोलते हैं। तो दोनों गैसेस समान हैं, दोनों गैस से हम गाड़ी भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, घर का खाना पका सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल यूज में भी हम लोग इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इस चैनल में, आप सभी को दोबारा स्वागत करके हम शुरू करते हैं कि ये जो बायोगैस इंडस्ट्री है, ये बायोगैस बनाने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल है, आज हम चर्चा करेंगे नेपियर ग्रास के बारे में और बाकी जितने सारे रॉ मटेरियल है उसके बारे में। तो दोस्तों, नेपियर ग्रास का बात क्यों आता है सबसे पहले, और बाकी जो भी चीज है उससे क्या गैस नहीं बन सकता है? दोस्तों, सारे चीजों से गैस हम बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले से गोबर से हम लोग गैस बनाने का जो था वो हमारे पूर्वज ने, आपने देखे होंगे गांव में गोबर गैस का टंकी है, उससे गैस भी बन रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, यानी कि वो जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर रहे थे और डोमेस्टिक घर में खाना भी पका रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो बायोगैस है ये बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो आज हम बना रहे हैं, इसको काफी पुराने जमाने से ये बनते हुए आ रहे हैं। अभी क्या इसको कमर्शियली अगर इसको प्लेस करना है, कमर्शियली मार्केट में इसको भेजना है, तो इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी लगता है। तो दोस्तों, ये जो बायोगैस है इसमें सबसे पहला जो रॉ मटेरियल का नाम आता है सबके दिमाग में, वो आता है गोबर। ये गोबर से बायोगैस बन सकता है। फिर दूसरा जो रॉ मटेरियल आता है वो आता है पोल्ट्री लिटर, यानी कि पोल्ट्री का जो मैन्योर होता है उससे भी हम गैस बना सकते हैं। तीसरा आता है कोकोनट शेल, कोकोनट शेल से भी हम बायोगैस बना सकते हैं। उसके बाद आता है नाम पराली का, पराली से भी हम बायोगैस बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम जिसका नाम लेंगे वो, जैसे हम गन्ना देखते हैं, गन्ने का जो फैक्ट्री है जहाँ पे शुगर फैक्ट्री है, शुगर कैन से भी बायोगैस बना सकते हैं। और शुगर फैक्ट्री में शुगर बनने के बाद उसका जो छिलका बाहर निकल के आता है उससे भी हम बायोगैस जनरेट कर सकते हैं। और नेपियर का बारे में मैंने पहले ही बताया, नेपियर का नाम इसलिए आ रहा है, नेपियर ग्रास से भी हम बायोगैस बना सकते हैं। बाकी अंडे का जो छिलका होता है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। फिर काजू जो होता है, काजू का जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका जो छिलका है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफी सारा चीजें हैं जिससे हम बायोगैस को बना सकते हैं। तो अभी बात आता है कौन सा रॉ मटेरियल से बायोगैस बनाना सही होगा, कौन सा रॉ मटेरियल हम चूज करें,
किससे हम बायोगैस इंडस्ट्री जो हम बनाए उस इंडस्ट्री को आगे ग्रोथ में लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये जो बायोगैस इंडस्ट्री है, मशीन तो हम दे देंगे आपको, अब जापान जर्मन कहीं से भी मशीन लेके आ सकते हो, बट अगर रॉ मटेरियल अगर पूरा साल भर हमें नहीं मिलेगा तो दोस्तों हमारा बायोगैस नहीं बन सकता है। अभी दोस्तों मैं इसमें आता हूँ, नेपियर का बात भी मैंने किया, बाकी सारे चीज का बात भी किया, और भी कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं बाहर स्तूपाकार होकर पड़ा रहता है, जिससे गंदगी भी आता है। जो कचरा है यानी कि जो वेस्ट है, वेस्ट को हम वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, जिससे बायोगैस बनेगा, वहां से हमारा इनकम जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों ये जो वेस्ट है, जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी इसके अंदर आ जाता है। फूड वेस्ट जो होटल से, होटल इंडस्ट्री है, वहां से भी जो फूड वेस्ट निकालता है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। फिर वेजिटेबल वेस्ट, उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने काफी सारा चीजों का नाम आपको यहाँ पे बताया, जो सारे चीज से हम बायोगैस बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी कौन सा रॉ मटेरियल हम चूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया, उसमें हम आते हैं और उसमें हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये जो बायोगैस इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में अगर हमें सस्टेन करना है तो हमारा रॉ मटेरियल 365 डेज हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल पूरा 365 दिन हमारे पास रह जाता है तो हम 365 दिन गैस को बना पाएंगे और उसको आगे सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि जो भी रॉ मटेरियल आप चूज करते हैं, जितने सारे रॉ मटेरियल का मैंने नाम यहाँ पे लिया हूँ, उसमें आपको फाइंड आउट करना है जहां पे आप प्लांट लगवा रहे हो, उस प्लांट के 15 से लेके 20 किलोमीटर के दायरे में कौन सा रॉ मटेरियल आपको सबसे सस्ता में मिल सकता है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा चीज ये है कि कौन सा रॉ मटेरियल आपको पूरा साल भर अवेलेबल हो सकता है। अगर दोस्तों ये चीज आपको खाली फाइंड आउट करना है कि कौन सा रॉ मटेरियल आप जहां पे प्लांट लगवा रहे हो वहां के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप उसको 365 दिन ला सकते हो और सबसे सस्ते में आप ला सकते हो। अगर ये चीज आपने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, तो आपको ये बिजनेस में सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। राइट, इसमें मशीन का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, वो तो आ ही जाएगा। बट इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैंने देखा, और बाकी जितने लोग हैं मेरे साथ सहमत आप लोग होंगे, इसमें रॉ मटेरियल ही मेन ड्रॉबैक आता है। तो उसको दोस्तों सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल से हम बायोगैस बनाने जा रहे हैं। उसके लिए आपको R&D करना पड़ेगा, इसको हम कैसे पूरा साल भर अवेलेबल करा सकते हैं। राइट, तो दोस्तों आप इसमें फोकस करें। कोई भी बायोगैस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, उसमें रॉ मटेरियल हम पूरा साल भर किस जगह से हम लेके आ सकते हैं। अभी मैं नेपियर का बात कर रहा था, तो नेपियर के बारे में 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारा लोग हैं और हम भी जितने प्लांट अभी लगा रहे हैं उसमें नेपियर से ही हमारा सबसे ज्यादा प्लांट लग रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों से हम बना नहीं रहे, हम MSW से भी बना रहे हैं, गोबर से भी बना रहे हैं, कोकोनट शेल से भी बना रहे हैं और पोल्ट्री लीटर से भी बना रहे हैं। राइट, और गन्ने का जो ये आता है उससे भी हम बना रहे हैं। तो दोस्तों नेपियर का बात इसलिए आता है, अभी क्या पूरा सब जगह नेपियर का ही चर्चा होता है, क्योंकि नेपियर ऐसा है ग्रास है जिसको आप पूरा साल भर अवेलेबल करा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली लोग बोलते हैं ये एक तो हाथी घास होता है, दूसरा इसको सुपर नेपियर भी कहा जाता है, और इसको कई लोग होता है ना उसको बेशर्म घास भी बोलते हैं। उसके पीछे रीजन दोस्तों ये है क्योंकि इसको एक बार ही लगाना पड़ेगा आपको, और ये क्या 8 से 10 साल तक ये चल सकता है। राइट, अगर कोई भी चीज हम एक बार उसको लगाते हैं और उसका लागत भी हमें कम आएगा, उसको हमें बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। और इसका क्या कि जितने सारे वैरायटी, और ये क्या स्टेट वाइज वेरी करता है। राजस्थान में इसका जो पैदावार है ये करीब 180 से 200 टन का होता है। अगर गुजरात का मैं बात करूं वहां से 350-400 टन होता है। यूपी का बात करूं वहां पे भी 250 से 300 टन होता है। MP, फिर हम महाराष्ट्र चला जाए वहां पे 400 से 500 टन का बात होता है। इसका क्या है कि इसका काफी तरह का वैरायटी होता है और वेदर का भी फर्क पड़ता है। ये क्या बारिश के सीजन में क्या है कि अगर वहां पे पानी जम रहा है तो वहां पे नेपियर क्या होता है उसका ग्रोथ नहीं होगा। अगर ठंड ज्यादा पड़ जाएगा, जैसे मैं राजस्थान का बात करूं, अगर यहाँ पे जो ठंड का सीजन आता है उसमें इसका ग्रोथ नहीं होता है। तो दोस्तों आपको उसी हिसाब से इसको मैनेज करके इसका साइकिल आपको बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको स्टोर करना पड़ेगा। और नेपियर ऐसा
है इसको हम एक बार लगाएंगे और ये सालों साल चलते रहेगा। अगर आपका खुद का आप खेती करते हो तो इसमें आपका लागत बहुत कम आता है। और दूसरी बात, आप इसको कंटक फार्मिंग भी करा सकते हो किसी से, या तो किसी से लीज पे आप ले सकते हो जमीन, वहां पे आप इसका फार्मिंग करा सकते हो। तो नेपियर इज द बेस्ट चॉइस इसमें, क्योंकि इसका क्या कि पूरा साल भर ये अवेलेबल हो सकता है। राइट दोस्तों, तो हमने आज शुरू किया था कि बायोगैस इंडस्ट्री में अगर हमें आना है तो इसमें रॉ मटेरियल हम क्या क्या चूज करेंगे। दोस्तों मैं शुरू से काफी सारा रॉ मटेरियल का नाम लिया हूं, तो इसमें नेपियर के भी मैं नाम लिया हूं। तो इसमें आपको खाली एक ही चीज फाइंड आउट करना है, आप जहां पे प्लांट डाल रहे हो आपके वहां से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में कौन सा चीज आपको सबसे सस्ता में मिल सकता है और पूरा साल भर आपको मिल सकता है। अगर ये चीज आपने कर लिया तो आपको इस बिजनेस में शहंशाह बनने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारा जो नंबर नीचे दिए गया है, 2 नंबर है यहाँ पे, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ऑफिस उदयपुर में है, यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। हम आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए वो हम पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, इसको आगे जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जितना जानकारी होगा उतना अच्छा है। हमारा वीडियो बनाने का पर्पस वही है कि लोगों तक हमारा ये बात पहुंचे, लोगों को इसका जानकारी जाए कि किस चीज से हम कितने अच्छे से बायोगैस को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं पे विदा लेते हैं, फिर हम आगे दूसरे भी वीडियो में आएंगे, उसमें हम और भी चीजों में बात करेंगे आपसे। थैंक यू।